दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि चित्राल में लड़कियों की मंडी लगती है? क्या वाकई वहाँ लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है? और अगर ऐसा है तो आखिर एक लड़की कितने में बिकती है? या फिर ये सब सिर्फ ऐसी अफवाहें हैं जिन्हें सालों से बगैर तहकीक के सच समझ लिया गया है? सोशल मीडिया पर चित्राल के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश करती हैं। कोई कहता है कि वहाँ अजीबो गरीब रस्म रवाज हैं, कोई दावा करता है कि वहाँ लड़कियों की बोली लगती है, जबकि बहुत से लोग इन तमाम बातों को सरासर झूठ करार देते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई चित्राल में ऐसा कुछ होता है या फिर ये सिर्फ लोगों की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां हैं? आज हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके चित्राल की एक ऐसी सैर करवाएंगे जहां ना सिर्फ इनकी हसीन वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और दिलकश सकाफत को करीब से देखेंगे, बल्कि इन तमाम मशहूर अफवाहों की भी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको सफ़र, मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क से और किस सिटी से देख रहे हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं चित्राल के इस दिलचस्प सफ़र को। चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े एक ऐसा खित्ता है जिसे कुदरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाजा है। ये इलाका फलक बोस पहाड़ों, बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगों दरियाओं और कदीम तहजीबों की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। सदियों से ये खित्ता मुख्तलिफ तहजीबों, ताजरों और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। आज भी जब कोई शख्स पहली बार चित्राल में कदम रखता है तो इसे यूं महसूस होता है जैसे वो जदीद दुनिया से निकलकर किसी ऐसी सरजमीन में दाखिल हो गया है जहां वक्त की रफ्तार निस्बतन सुस्त है और फितरत अपनी असल शक्ल में मौजूद है। यहाँ की ठंडी हवाएं, खामोश वादियाँ, सरसब्ज मैदान और आसमान को छूते हुए पहाड़ इंसान को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। यही वजह है कि हर साल हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सियाह चित्राल का रुख करते हैं। लेकिन अफसोस के इस बेमिसाल हुस्न के साथ साथ इस इलाके के बारे में कई ऐसी कहानियां भी मशहूर कर दी गई हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक बेहद ज़रूरी है। चित्राल का नाम आते ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कई हैरान कुन बातें जहन में आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर दावा ये किया जाता है कि यहाँ लड़कियों की मंडी लगती है और इनकी खरीदो फरोख्त की जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग चित्राल को देखने से पहले ही इसके बारे में एक मखसूस राय कायम कर लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार तहकीक हमेशा अफवाहों के बजाय शवाहिद और हक़ाइक़ पर इन्हिसार करती है। किसी भी मुआशरे के बारे में फैसला करने से पहले इसकी तारीख, सकाफत, रस्म रवाज और मकामी लोगों के मौक़िफ़ को समझना ज़रूरी होता है। अगर सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस या चंद सनसनीखेज पोस्ट्स की बुनियाद पर राय कायम की जाए तो हकीकत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए इस दस्तावेजी सफ़र में हमारा मकसद किसी अफवाह को फैलाना नहीं, बल्कि इसकी हकीकत को जानना और आपके सामने वो तस्वीर पेश करना है जो वाकई मौजूद है। चित्राल की असल शनाख्त इसकी शानदार सकाफत, मेहमान नवाज लोगों, तारीखी विरसे और कुदरती हुस्न में पोशीदा है। यहाँ मुख्तलिफ कबाइल सदियों से अमन के साथ आबाद हैं और अपनी रवायात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इनके रस्म रवाज यकीनन मुल्क के दूसरे इलाकों से कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ होना किसी भी अफवाह की तस्दीक नहीं करता। यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस दस्तावेजी सफ़र के दौरान हम तारीखी हक़ाइक़, मकामी रवायात और मुस्तनद मालूमात की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चित्राल के बारे में मशहूर ये दावे कहाँ से पैदा हुए, इनमें कितनी हकीकत है और कितनी बातें महज मुबालगा आराई या गलत फहमी का नतीजा हैं। आगे हम यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, चित्राल के बारे में सबसे ज़्यादा फैलाई जाने वाली अफवाहों में एक ये है कि यहाँ लड़कियों की मंडी लगती है और इनकी खरीदो फरोख्त की जाती है। ये दावा इतना ज़्यादा दोहराया गया कि बहुत से लोगों ने इसे हकीकत समझ लिया। सोशल मीडिया पर बेशुमार मुख्तसर वीडियोस, सनसनीखेज उन्वानात और बगैर किसी सबूत के किए गए दावे लाखों लोगों तक पहुँचे। लेकिन जब इन दावों की तह तक पहुँचने की कोशिश की जाती है तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। किसी भी मोतबर तारीखी किताब,
सरकारी रिकॉर्ड या मुस्तनद तहकीक में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि चित्राल में कभी ऐसी कोई मंडी मौजूद रही हो जहां लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती हो। यही वजह है कि मुहक्किकीन हमेशा खबरदार करते हैं कि किसी भी इलाके के बारे में सिर्फ वायरल वीडियोस की बुनियाद पर राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वही मवाद तेज़ी से फैलता है जो हैरान कुन और जज्बात को भड़काने वाला हो, चाहे उसका हकीकत से ताल्लुक ना ही क्यों ना हो। चित्राल के मामले में भी यही होता दिखाई देता है, जहां कुदरती हुस्न से ज़्यादा बेबुनियाद कहानियां लोगों की तवज्जो हासिल करती रहती हैं। जब मकामी लोगों से इस मौजू पर बात की जाती है तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ सामने आता है। इनके मुताबिक ये अफवाहें बरसों से इनके इलाके की असल शनाख्त को नुकसान पहुंचा रही हैं। चित्राल के लोग अपनी मेहमान नवाजी, सादगी और रवायात पर फख्र करते हैं। यहाँ ख़ानदान, इज़्ज़त और मुआशरती इक़दार को बहुत अहमियत दी जाती है। बाज़ औक़ात लोगों ने मकामी शादी के चंद रस्म व रवाज को गलत अंदाज में समझा और फिर इन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर इस अंदाज में पेश किया कि जैसे यहाँ इंसानों की खरीदो फरोख्त होती हो। हालांकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में शादी के रस्म व रवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन इन रसूम को गलत मतलब दे देना इंसाफ नहीं। यही वजह है कि जब हकीकत सामने आती है तो अंदाज़ा होता है कि अफवाह और हकीकत के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क मौजूद है, और यही फ़र्क इस दस्तावेज़ी सफ़र का सबसे अहम मकसद भी है। तारीख़ पर नज़र डालें तो चित्राल हमेशा अपनी जुग़राफ़ियाई अहमियत, कदीम सकाफ़त और मुख्तलिफ तहज़ीबों के मिलाप की वजह से मशहूर रहा है। ये इलाका सदियों तक वस्ती एशिया और बरसग़ीर के दरमियान एक अहम रास्ता समझा जाता था। यहाँ की सकाफ़त में रवायात, मूसीकी, दस्तकारी और मेहमान नवाजी को ख़ास मकाम हासिल है। यही वो चीज़ है जिन्होंने चित्राल को दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश बनाया। लेकिन अफसोस ये है कि इन तमाम खूबियों के बजाय अक्सर लोगों की तवज्जो सिर्फ इन अफवाहों पर मरकूज हो जाती है जिनका कोई मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं। एक कामयाब वीडियो का मकसद भी यही होता है कि वो सनसनी से ज़्यादा हकीकत को सामने लाए, सवाल ज़रूर उठाए मगर जवाब शवाहिद की बुनियाद पर दे। चित्राल की असल पहचान इसके खूबसूरत मनाजिर, बावकार सकाफत और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ना कि वो कहानियाँ जो बगैर तहकीक के बार बार दोहराई जाती रहें। आगे हम चित्राल की इन रवायात और शादी के रस्म व रवाज को करीब से जानेंगे जिन्हें अक्सर गलत समझकर इन अफवाहों की बुनियाद बना दिया जाता है। चित्राल के रस्म व रवाज का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि यहाँ शादी को सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का रिश्ता समझा जाता है। इसीलिए निकाह से पहले दोनों ख़ानदान एक दूसरे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करते हैं और बाहमी रजामंदी को बुनियादी अहमियत दी जाती है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों में शादी से मुतल्लिक़ रवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होती हैं, लेकिन यही फ़र्क बाद में गलत फहमियों को जन्म देता है। कुछ लोगों ने इन रवायात को समझे बगैर इनकी अपनी तशरीह कर ली और फिर वही बातें सोशल मीडिया पर सनसनीखेज़ अंदाज में फैलती चली गईं। मिसाल के तौर पर बाज़ इलाकों में शादी के मौका पर दूल्हे की तरफ से तोहफ़े, मवेशी या दीगर कीमती अशिया पेश की जाती हैं। इस रवायत को कुछ लोगों ने गलत अंदाज में खरीदो फरोख्त का नाम दे दिया। हालांकि मकामी लोगों के नज़दीक ये ख़ानदानों के दरमियान एहतराम, जिम्मेदारी और रिश्ता मजबूत करने की एक समाजी रवायत है, ना कि किसी इंसान की कीमत लगाने का अमल। दुनिया के कई माशरों में इस नौइयत की रवायात मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, लेकिन इन्हें इंसानी तिजारत करार देना दुरुस्त नहीं। यही वजह है कि किसी भी सकाफत को इसके अपने तनाजुर में समझना ज़रूरी होता है, वरना हकीकत आसानी से अफवाहों में तब्दील हो जाती है। तहकीक के दौरान जब मकामी बुजुर्गों, असातिज़ा और समाजी शख्सियात के ख्यालात का जायज़ा लिया जाता है तो एक बात बार बार सामने आती है कि चित्राल के लोग अपनी इज्जत, रवायात और ख़ानदान के वक़ार को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके मुताबिक बैरूनी दुनिया में फैलाई जाने वाली बहुत सी कहानियाँ इस इलाके की असल तस्वीर पेश नहीं करती। हकीकत यह है कि चित्राल की पहचान इसके खूबसूरत मनाजिर, तालीम से मोहब्बत करने वाले लोग, मेहमान नवाजी और सकाफती विरसे से है। यहाँ आने वाले सियाह अक्सर मकामी लोगों के अखलाक और खलूस की तारीफ़ करते हैं। यही वजह है कि जो शख्स खुद चित्राल का सफ़र करता है तो इसकी राय अक्सर इन लोगों से मुख्तलिफ होती है जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस देखी होती हैं। ये फ़र्क हमें याद दिलाता है कि हर वायरल कहानी सच नहीं होती और हर हैरान कुन दावे के पीछे
मजबूत सबूत होना भी ज़रूरी होता है। दस्तावेजी तहकीक का सबसे अहम असूल यही है कि किसी भी दावे को कबूल या रद्द करने से पहले शवाहिद जमा किए जाएं। अगर किसी इलाके के बारे में कोई गैर मामूली दावा किया जाए तो इसके लिए भी गैर मामूली सबूत दरकार होते हैं। चित्राल के मामले में भी जब तारीखी रिकॉर्ड, सरकारी मालूमात और मकामी रवायात का जायज़ा लिया जाता है तो ऐसी कोई काबिल एतमाद शहादत सामने नहीं आती जो इस दावे की तस्दीक करे कि यहाँ लड़कियों की मंडी लगती है। इसके बरअक्स ये ज़रूर वाज़ेह होता है कि कुछ मकामी रस्म और रवाज को गलत अंदाज में बयान किया गया और फिर वही गलत मालूमात वक्त के साथ साथ अफवाहों में तब्दील हो गई। यही वजह है कि एक जिम्मेदार नाज़िर को हमेशा सनसनी से ज़्यादा तहकीक पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि तहकीक ही हकीकत तक पहुँचने का वाहिद मोतबर रास्ता है। यूं चित्राल के इस सफ़र ने एक अहम सबक भी दिया कि किसी भी मुआशरे को चंद वायरल क्लिप्स या गैर मुसद्दका कहानियों की बुनियाद पर नहीं परखा जा सकता। हर इलाके की अपनी तारीख, अपनी तहजीब और अपनी शनाख्त होती है, और इस शनाख्त को समझने के लिए वहाँ के लोगों, इनकी रवायात और मुस्तनद मालूमात का सहारा लेना ज़रूरी है। चित्राल अपने कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनोव और मेहमान नवाजी की वजह से पाकिस्तान के मुनफरद तरीन इलाकों में शुमार होता है। यही इसकी असल पहचान है, न कि वो अफवाहें जिन्होंने बरसों से लोगों के ज़हनों में गलत तस्वुरात पैदा किए। आगे हम इस पूरे सफ़र का खुलासा पेश करेंगे और जानेंगे कि चित्राल के बारे में ये फैलाई गई इन कहानियों से आखिर हमें क्या सबक मिलता है। आखिरकार इस पूरे दस्तावेजी सफ़र के बाद हकीकत की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है। चित्राल के बारे में जो सवाल इस सफ़र के आगाज़ में हमारे ज़हन में था, इसका जवाब जज्बात या अफवाहों से नहीं बल्कि तहकीक, मुशाहिदे और मुस्तनद मालूमात से मिला। ये सच है कि चित्राल की अपनी मुनफरद रवायात और सकाफत है, लेकिन किसी भी रवायात को समझे बगैर इसे गलत मैनी देना एक पूरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। जब किसी मुआशरे की चंद रवायात को सियाक़ो सबाक से हटाकर पेश किया जाता है तो हकीकत धुंधला जाती है और इसकी जगह अफवाहें ले लेती हैं। यही कुछ बरसों से चित्राल के साथ भी होता रहा, लेकिन जब हमने तारीख, मकामी लोगों के मौक़िफ़ और दस्तयाब शवाहिद का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि इस खूबसूरत वादी की असल पहचान इसके बावकार लोग, कुदरती हुस्न, कदीम तहजीब और मेहमान नवाजी है, न कि वो सनसनी खेज कहानियाँ जो सोशल मीडिया पर बार बार दोहराई जाती हैं। इस सफ़र का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर वो बात जो इंटरनेट पर वायरल हो ज़रूरी नहीं कि वो सच भी हो। बाज़ औक़ात एक गलत इत्तला लाखों लोगों तक पहुँच जाती है, जबकि हकीकत बहुत कम लोगों तक पहुँच पाती है। इसलिए एक जिम्मेदार इंसान हमेशा किसी भी दावे को कबूल करने से पहले इसके सबूत तलाश करता है। चित्राल हमें सिर्फ खूबसूरत पहाड़, नीलगों दरिया और दिलकश वादियाँ ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों का एहतराम करना और इनको इनके अपने तनाज़र में समझना कितना ज़रूरी है। जब हम तहकीक को अफवाहों पर तरजीह देते हैं तो न सिर्फ हकीकत सामने आती है बल्कि मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों के दरमियान एतमाद और एहतराम भी मजबूत होता है। यही एक कामयाब दस्तावेजी सफ़र की असल पहचान है। यूँ हमारा ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचता है, मगर इसके साथ एक अहम पैगाम भी छोड़ जाता है। दुनिया में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में हैरान कुन कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन हकीकत जानने का बेहतरीन रास्ता तहकीक, मुशाहिदा और मोतबर मालूमात ही है। चित्राल भी इन्हीं जगहों में से एक है जहाँ कुदरत ने बेमिसाल हुस्न बखेर रखा है और जहाँ के लोग अपनी तहजीब, रवायात और मेहमान नवाजी पर फ़ख्र करते हैं। अगर हम किसी जगह को सिर्फ अफवाहों की नज़र से देखेंगे तो शायद हम इसकी असल खूबसूरती कभी ना देख सकें, लेकिन अगर हम खुले ज़हन, तहकीक और इंसाफ के साथ देखें तो हर सफ़र हमें सिर्फ नए मनाजिर ही नहीं बल्कि एक नई सोच भी देकर वापस भेजता है। शायद यही इस पूरी दास्तान का सबसे कीमती नतीजा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और अब कमेंट सेक्शन में फ़ख्र से ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। आपकी राय और मोहब्बत हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक दिलचस्प सफ़र के साथ और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।